ये एक सिनेरियो है। कल क्लास ए में डाटा को हम पब्लिक सेक्शन में रखे थे, आज हम प्राइवेट सेक्शन में रखे हैं। ठीक है, अब ऊपर से जवाब दोगे जो पूछेंगे। ऋषु कुमार, क्लास ए से क्लास बी को डिराइव कर रहे हैं, पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या ए नीचे के क्लास में जो आएगा क्या बनेगा? आ? ये देखो चार्ट निकालो, चार्ट जो दिखाए थे वो निकालो। अगर कोई डाटा बेस क्लास में प्राइवेट है और पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं तो नीचे के क्लास में क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक्सेसिबल नहीं है। हो गया। और लेकिन गेट डाटा यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक सेक्शन में, ये फंक्शन आ जाएगा पब्लिक सेक्शन में, गेट डाटा। ठीक है, तो गेट डाटा इसके बी से एक्सेस हो जाएगा, ये भी एक्सेस हो जाएगा, ये भी एक्सेस होगा, ये भी एक्सेस होगा। लेकिन जब पुट डाटा में हम लोग जोड़ेंगे तो ये इसके पास मिलेगा, ये तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ए नीचे के क्लास में मुझे चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो इस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर दे। यानी मान लो हम लेते हैं रिटर्न ए नाम से एक फंक्शन लेते हैं जिसका काम होगा रिटर्न करना किसी इंटीजर वैल्यू को, यानी कि ए को हम रिटर्न करवाएंगे। चूंकि ये फंक्शन पब्लिक सेक्शन में है तो ये फंक्शन भी यहाँ पे इनहेरिट होके आ जाएगा, रिटर्न ए। तो रिटर्न ए से ए का वैल्यू रिटर्न करवा लेंगे और पुट डाटा से ए और बी को जोड़ के हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, हाँ या ना में जल्दी जल्दी जवाब दोगे ना, लेट नहीं। गधा कहीं खाली मैसेज करता है, बोलते रेस्पॉन्स करने के लिए। इसके लिए क्या करोगे? हम लिखते हैं क्लास ए, इसके अंदर एक वेरिएबल है int a जो कि प्राइवेट है। पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन है, आज फंक्शन का दूसरा टाइप दिखा रहे हैं। फंक्शन का बॉडी पार्ट यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, void गेट डाटा। कल यही यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए थे, और टर्मिनेट नहीं करके यहीं पे इसका बॉडी पार्ट भी लिखेंगे। दिस इज डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन। का नीचे नहीं दिख रहा है। नीचे कहाँ लिख रहे हैं? अभी तो ऊपर में ही लिख रहे हैं। लो, अभी तो ऊपर में ही लिख रहे हैं। तो गेट डाटा फंक्शन का बॉडी पार्ट यहीं पे हम लिख देते हैं, इसको डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन कहा जाता है।
enter number C in A, ठीक है। अब Yes, दूसरा sir. फंक्शन क्या है मेरे पास, रिटर्न ए, जो कि इंटीजर टाइप है, रिटर्न टाइप इंटीजर, रिटर्न ए, जिसका काम होगा ए का वैल्यू को रिटर्न करना, रिटर्न ए। काम खत्म, क्लास को बंद कर देंगे। देखो यहाँ पे कुछ पूछना तो पूछो। क्लास के लिए ए को हम रिटर्न करवा रहे हैं, चूंकि ये पब्लिक सेक्शन में है तो नीचे क्लास में एक्सेसिबल हो जाएगा। अब दूसरा क्लास को निकालते हैं, क्लास बी, विजिबिलिटी मोड है पब्लिक, और बेस क्लास नेम है ए, ठीक है। बाप रे, अभी कौन कौन आ रहा है देख। इस जगह क्या करना होगा, इस क्लास में बी डिक्लेयर करना होगा, गेट डाटा वन फंक्शन बनाना होगा और पुट डाटा बनाना होगा हमको। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, int बी पब्लिक सेक्शन, पब्लिक सेक्शन में गेट डाटा वन फंक्शन को बना देते हैं, void गेट डाटा वन, और यहीं पे इसको इनपुट भी ले लेते हैं, cout /n एंटर नंबर बी। हो गया। Yes, sure. अब आप दूसरे पेज में आते हैं, एक फंक्शन और बच गया मेरा, पुट डाटा, उसको भी अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, void पुट डाटा, इस पुट डाटा के अंदर क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ करके प्रिंट करना होगा। हम चाहे तो कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल वेरिएबल, या डायरेक्ट ही कर दो, डायरेक्ट भी सीख लो। डायरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे cout /n sum इज इक्वल टू, अब देखो इसका बी इसका अपना वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन ए एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन रिटर्न ए फंक्शन से हम लोग रिटर्न ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ए फंक्शन को कॉल करेंगे, रिटर्न ए फंक्शन को कॉल करेंगे प्लस बी। यहाँ पे समझेंगे, रिटर्न ए इसका काम होगा ए का वैल्यू को रिटर्न करवाना, प्लस बी, बी इसका अपना वेरिएबल है, ये डायरेक्ट एक्सेस होगा, ये दोनों को जोड़ेगा और प्रिंट करके दिखा देगा सम बराबर इतना। इज इट क्लियर? Yes, sir. और दूसरी बात, ये जो रिटर्न ए मेंबर फंक्शन है, रिटर्न ए मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, दैट्स वाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। क्लास बी के अंदर ये एक्सेसिबल है, और ये दूसरा फंक्शन गेट पुट डाटा के अंदर कॉल कर ले तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको बंद कर देंगे,
इस क्लास को भी हम लोग बंद कर देंगे। ओके, अब मेन फंक्शन पे आइए, void मेन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, बी क्लास का, बी, और ऑब्जेक्ट नेम हम दे दिए ओबी। तो ओबी ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, फिर लिखेंगे ओबी डॉट गेट डाटा, एक्सेसिबल है, चूंकि यहाँ पे देखिए गेट डाटा यहाँ पे आ चुका है, तो बी का ऑब्जेक्ट हम गेट डाटा को कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन किसका है, ए क्लास का है, ए क्लास का गेट डाटा फंक्शन एक्चुअली कॉल होगा, और उसका काम क्या है, गेट डाटा का काम है ए में वैल्यू को इनपुट लेना। ठीक है, तो सपोज ए में हमने 5 इनपुट लिया, इसके बाद ओबी डॉट गेट डाटा 1, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो गेट डाटा 1 इसका अपना ही फंक्शन है, कॉल होगा, और इस क्लास में आप देखिए गेट डाटा 1 का काम क्या है, बी में इनपुट लेना। सपोज बी में हमने 10 इनपुट लिया। नेक्स्ट अब कॉल करेंगे हम लोग पुट डाटा को, ओबी डॉट पुट डाटा। जब पुट डाटा को हम लोग कॉल करेंगे, पुट डाटा भी क्लास बी का मेंबर है, तो ये कॉल हुआ, कॉल होते ही बॉडी पार्ट में गया, मैसेज हमको देगा सम इज इक्वल टू रिटर्न ए। रिटर्न ए फंक्शन को देखो यहाँ पे बॉडी पार्ट देखिए क्या करवा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए विल बी रिटर्न। तो वैल्यू ऑफ ए है तुम्हारा 5, जो कि इस जगह पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बी, बी तो इसका अपना वेरिएबल ही है, इसका वैल्यू है 10, दोनों को जोड़ेगा और प्रिंट करके दिखाएगा 15, गेट सी एच एंड प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो प्राइवेट डाटा अगर है मेरा नीचे के क्लास में, अगर इनहेरिट होके नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन अपने हिसाब से लेना है, काम के हिसाब से फंक्शन को आप ले सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिटर्न ए नाम से फंक्शन लिया ऊपर, और उसको पब्लिक सेक्शन में रखा, तो पब्लिक सेक्शन का जो वैल्यू है नीचे के क्लास में आके क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। तो पब्लिक बन गया तो मेन में ये कॉल हो गया, कॉल हुआ तो आपका ऊपर का क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक्सेस किए नीचे के क्लास के ऑब्जेक्ट से वाया ए पब्लिक फंक्शन नेम्ड रिटर्न ए। इज इट क्लियर? ठीक, कुछ पूछना है इसमें आप, और किसी को? किसका? दिख गया? आज तो देखो लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर का एक ही बल्ब जल रहा है मेरा, तब आज दिखाई पड़ रहा है। कल ट्यूबलाइट जला दिए, इन्वर्टर जला दिए, मोबाइल का लाइट दिए, तब भी नहीं जल रहा, दिखाई पड़ रहा था।
trial, लिख लिया? इधर भी देखना है, राइट साइड भी देखना है। क्लियर नहीं आ रहा सर। हट, trial, अभी तो क्लियर आ रहा था, अभी क्लियर नहीं आएगा। इधर नहीं आ रहा सर, यही कारण से बोले। इधर का नहीं आ रहा, उधर का आ रहा था। trial, अब आ गया सर। trial, 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 हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। हो गया? trial, trial, प्रोग्राम सबको बनाया था कल? चलो तो आज भी बना के देख लेना, trial, ठीक है? रखे? trial, हाँ सर अटेंडेंस। हाँ हाँ हाँ, लिए गया था। trial, trial, सुधांशु 1785। 1785। विशु 1705। निधि 1690। दीपक 1712। 1712। सुधांशु शुभम trial, शुभम लगता है उस तक साउंड नहीं जा रहा है। trial, 1701। ठीक है, ठीक है, trial. बंद करो।